सत्यनारायण भगवान की जय। थोड़े देर कहने लगा भगवान से कि तू कहता है मैं फाटक ले जाऊंगा, अभी तू नादान है, बालक है, लेकिन तू यहां से भग जाकर तेरे प्राण बचाना है। और जो है इस प्रकार से घोड़ा देत कह रहा है भगवान क्या हो, और अभी तू नादान है लड़के, तू क्या जाने कौशल है। अभी तू तो नादान है और तू क्या जाने मेरी कौशल, तेरे मुंह में दूध की धार बहे, तलवार चलाना क्या जाने। अभी तू नादान है, भगवान से घोड़ा देत कह रहा है, सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। अभी तू नादान है, तू क्या जाने रण कौशल, अभी तेरे मुंह में दूध की धार बह रही है, तू तलवार चलाना क्या जाने। फिर जो है घोड़ा देत इस प्रकार से कह रहा है और भगवान और नादान और नादान खोल जरा, खोला दे से आज मुझे चाहे। नादान को खोल जरा, खोला दे से आज मुझे चाहे। तेरा मेरा रण क्या है, मैं तुझको खेल बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तेरा मेरा रण क्या है, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ, नादान आंख को खोल जरा, खोला देत से आज मचेता है। ये बात सुनते ही तो भगवान के तन बदन में आग लग गया। और भग जर मेरे आगे से अपनी लहजा जान बचा। दुखिया का बेटा है, माता बिलख बिलख ले जाए। बुरी मार है मेरे संग, फिर नहीं बचेगी तेरी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। जब इस प्रकार से जो है
घोड़ा देतने वचन कहे तो भगवान के तन बदन में आग लग गई। अब जो है किस प्रकार से भगवान कह रहे हैं और घोड़ा देत सुने। अरे नीचे मत रखिए। और ये युद्ध स्थल पीरों का है, और ये युद्ध स्थल पीरों का है, और खिलवाड़ नहीं ये युद्ध स्थल पीरों का है, खिलवाड़ नहीं बच्चों का है। और तेरे मुंह में दूध की धार है। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। घोड़ा देत ने कहा भगवान से कि ये युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं बच्चों का है, धारे हैं या कृपाणों की बाजार नहीं स्थानों का। इसलिए अगर तेरी खैर चाहता है तो यहाँ से चला जा और फाटक ले जावा का सपना मत देख। भगवान से जब घोड़ा देत ने कहा तो वही भगवान के तन बदन में जैसे बाढ़ चुभते हैं इसी बात चुभ रही है। और किस प्रकार से भगवान कह रहे हैं और घोड़ा देत सुनिए। पड़ती है वह चोट मनुजता पर, सोमित की नदी है और कायरता आती है चोचाप बराबर लेने से। असुरों का रक्त बहता है और ये अपना नाश कराने को, और छतरी की भुजा फटती है। सत्यनारायण भगवान की। भगवान कहने लगे घोड़ा देत से, असुरों का रक्त उछलता है अपना नाश कराने को, छतरी की भुजा फड़कती है पृथ्वी का भार हटाने को। क्या हो भगवान ने कहा घोड़ा देश से कि मैं आखिरी बार समझाता हूं और नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कि मेरा कहना तो ये है कि उस गेट को उठा और धारा नगरी में रख कर आओ, क्योंकि घोड़ा देत को अपने बल के ऊपर घमंड था, क्योंकि उसकी भी एक प्रतिज्ञा थी अगर किसी ने मुझे अगर युद्ध में हरा दिया तो मैं जो है मेरी यानी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा। लेकिन भगवान की एक भी बात घोड़ा देत ने नहीं मानी। तो किस प्रकार से भगवान ने अपना धनुष बाण उठाया और क्या भगवान कह रहा है। क्यों जरा 2 मिनट और रुक जाओ बस, फिर थोड़ा अरे पातालपुरी में अगर हो और पातालपुरी में अगर पीर हो अब ममता छोड़ो।
का श्याम की जय। इससे कहते हैं विवाह सम्मेलन और माड़ा, यानी शादी ब्याह और माड़ा, ये तीन प्रकार के होते हैं। तो ये है विवाह। अब जब जो राजा जयसिंह भगवान का नरियल जी का झिलवावा के वास्ते देवी का मंदिर पे आया, तो माता साधु ने कहा कि उदल जी यो कहीं कर रही हो है कि क्यों माँ, कि यहाँ थारे कुन तो गीत गाओ, कुन थारे हल्दी लगा हुई है जंगल में, तो के माँ तू देखती जा क्या क्या होता है। इधर जो है राजा जयसिंह भगवान को नरियल जी का झिलवा करके अपना महल में चला गया। अब जो है भगवान यहाँ पर क्या लीला दिखाते हैं। अप्सरियां आई अब स्वर्ग लोक से और देवेरे बन भी आया। माना जमाना हो गए देवता, अपना लगा दे सत्यनारायण भगवान की जय। अप्सरा आई स्वर्गलोक से, देवगण भी साथ में आया और जो है जंगल में मंगल हो रहा है। इधर अप्सरा बन्ना गीत गा रही है और भगवान के यानी हल्दी मेहंदी लगा रही है। और किस प्रकार से जो है बन्ना गा रही है। जो है भगवान के यानी हल्दी रग रही है, चीक सा लग रहा है
और जो है अप्सरा मंगल गीत गा रही है, वंदना गा रही है। अब जो है भगवान की वर निकासी हो रही है। हाय राजू भाई साहब, सरपंच साहब, उनकी तरफ से भगवान के चरणों में 100 रुपए भेंट होते हैं। बोल सत्यनारायण भगवान की। अब जो है भगवान की वर निकासी हो रही है और उदल जी जो है नीलाकर बछेरा के ऊपर सवार हो रही है। इधर यानी 33 करोड़ देवता और 1444 ग्वाल। हाँ, पारोल वशिष्ठ जी की तरफ से 100 रुपए भगवान के चरणों में भेंट होया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। साहब अगर थोड़ी देर बाद अगर भैया तो अब तुम देर ही क्यों कर रहे नहीं, अभी थोड़ी देखो समय दूसरा है और कार्य थोड़ा दूसरा चल रही है। हम पठान बाबा थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ, ये 100 रुपए अनिंदी साहू साहब की तरफ से भगवान के चरणों में भेंट होते। बोल सत्यनारायण भगवान जय। इस तरह से जो है भगवान की वर निकासी हो रही है और देवी के मंदिर से जो है बारात यानी धारा नगरी के लिए प्रस्थान कर। और जो है जब बारात गांव के निकट पहुंची तो अपन सभी देखा कि दूल्हा अच्छा है, सही लग रिया या नहीं लग रिया, मेकअप अच्छो है, पगड़ी आड़ी है, टेढ़ी है, से सब निहार रिया है। और राजा साहब भी देख रिया कि जमाई साहब हमारा मन का है। और जो है कामना दरवाजे के ऊपर लग रही है और किस प्रकार से मंगलचार कर रही है। और ये हरे बांस है, और ये हरे बांस है मंडप छाए और सिया जी को राम बहाने पाए। श्रीमान जी हमारे राधे श्याम जी राजपूत साहब उनकी तरफ से भगवान के चरणों में भेंट होती है। बोल सत्यनारायण भगवान की है।
जब मोरी सिया झुकी करत भाग रे जब मोरी सिया झुके परत भाग रे जब मोरी बाई झुकी करत भाग रे जब मोरी बाई झुकी परत भाग रे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ब्रह्मा पंडित बन आए यदि कुरान कहने आए ब्रह्मा पंडित बन आए यदि कुरान कहने आए अब इधर जो है यानी जब जब मोरी सिया झुकी होत विदाई जब मोरी बाई झुकी होत विदाई अखियों में आंसुआ नैनों में आंसू भर आए सिया की कुरान कहने आए हाँ बाई की कुरान कहने आए सिया की कुरान कहने आए अब हरे बात बचाए सिया की कुरान कहने बोलिए सत्यनारायण भगवान की चलो ठीक है पी लो पानी मांगो सब जल की व्यवस्था करो पिता का नाम महारावत था यानी सबई भोज बड़ा था तेजाजी सेजाजी सबई भोज नयाजी महारावत बहारावत ये महारावत का पुत्र है भोंगा जी और उस समय इनकी अवस्था 6 महीने की थी वहां पर जो है 24 चिताएं तैयार थी अब भुणा जी की माता ने विचार किया कि इसको किसके हवाले छोड़ूं भुणा जी शेषनाग का अवतार है भुणा जी ने कहा कि माँ धरती माँ को मेरा पलना संभला दे और सूर्य नारायण के हवाले मुझे कर दे सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की धरती माँ से प्रार्थना की कि अब जो है आप इसका भार संभालो और भुणा जी की माता यानी सती होने के लिए चली गई सती होने के लिए चली गई इधर जो है ये लेरा बेरी गोठा में लूट मचा रिया था जिसको जो चीज मिली वो ले गया कोई भैंस ले गया गाया ले गया कोई घोड़ा ले गया कोई ऊंट ले गया कोई हाथी ले गया कोई खजाना ले गया तो राणा जी ने तो क्या है कि माल खजाने लूटा और राणा जी के 6 पत्नी थी यानी 6 के ही संतान नहीं थी इधर जो है वही पास में भोणा जी के पालना के पास में राणा जी का सगा साला साकल पातल दोनों खड़े हुआ था यानी इन्होंने भोणा जी का जब पालना देखा तो भोणा जी का क्या हाल किया इन्होंने कि भोणा जी को उठा करके यानी सिल्ला के ऊपर पछीट दिया यानी भोणा जी का बाल से बांका नहीं हुआ और सिल्ला का जो है टुकड़ा टुकड़ा हुआ और भोणा जी की जो है बत्ती सी चमक रही है और भोणा जी मुस्कुरा रही है अब साकल पातल ने क्या किया कि एक भाई ने भोणा जी की आंगली काट दी एक ने जांग चीर दी और उठा करके राणा जी का हाथी के आगे फेंक दिया कि इसको यानी पैर से कुचल दो
क्योंकि ये जहरीला सांप है, अगर ये बड़ा हो गया बच गया तो ये बाद में अपने डसेगा। तो हाथी ने क्या किया, जैसा भुना जी को फेंका वैसे ही हाथी ने अपनी सूंड से झेल करके मस्तक के ऊपर रख लिया और भुना यानी भुना जी को राणा जी को दे दिया। तो राणा जी ने विचार किया कि 6 महीने की अवस्था का ये भेदभाव क्या जानेगा, अपने पाल पोस के बड़ो करूंगा, क्योंकि अपने 6 पत्नियां हैं, 6 रानी आए, लेकिन 6 के ही संतान नहीं, इसे यानी अपन पुत्र बनाकर पालना। राणा जी ने माल खजाना लूटा और भोला जी का पालना हाथी पे रख करके रामनगर में चला गया। भीलवाड़ का भील जो है बोर बछेरी ले गया, दिया जोध सरदार है वो जो है बौली घोड़ी ले गया, गढ़ पिलोदिया का कुमार मंगलो हाथी ले गया, चाकरी की जाजम ले गया और रणजीत नगारो ले गया। हाँ, सुमेर सिंह पटेल साहब की तरफ से 100 रुपए भगवान के चरणों में भेंट होते। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। जिसको जो चीज मिली वो सब ले गया और अपना अपना यानी देश को चला गया। जब 24 गुजरा सती होने लगी, खैर एक रोज में कथा पूरी नहीं होती है, लेकिन मैं थोड़ी सी पहले की भी बता रही हूँ। रूमी देश का यानी रूम देश का रूमी बादशाह था राणा जी के साथ में लड़ाई में। जब ये 24 गुजरा सती होने लगी तो इनका जो है रूप यौवन देख करके राणा जी से कहने लगा कि राणा जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 2-4 गुजरियां पकड़ के रूम देश को ले जाऊं। तो राणा जी ने कहा, हे बादशाह, अगर हिंदवाणी में अगर तू तर्कवाणी अगर करेगा तो तेरा सर धड़ालग कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे भाई सभी भोज की पत्नियां हैं, इन पर तेरी नजर मत डालना। तो रूमी देश का वो बादशाह था, उसने कहा कि राणा जी, मैंने आपका जीवन से साथ दिया और आपने एक छोटी सी बात के लिए इनकार कर दिया। ठीक है, मैं इस बात का बदला किसी रोज आपसे आकर के लूंगा, क्योंकि ये कथा आगे आई। रूम देश को चला गया रूमी बादशाह, यहीं से यानी फेंसिंग कर गए, तार पूर गए कि जिस दिन राणा जी अकेला राजनगर में हो उस दिन मेरे पास खबर कर देना। ये समंदर के उस पार का रहने वाला था, जो जिसे चीज मिला वो ले गया। 24 गुजरिया सती हो गई और भोना जी को उठाकर राणा जी ले गया। अब इन्होंने भोना जी का नाम राजनगर में खांडे राव रखा। खांडे राव के नाम से विख्यात है, भोना जी के नाम से कोई नहीं जानता था इन्हें। जब ये आमने सामने होया, भोना जी केक से मांगे और भगवान देव नारायण के माता या के कोड़ी में दी। जब इन्होंने आपस में जब तलवारें निकाली तो चसू भाट को मालूम था कि ये भोना जी है और ये खांडे राव के नाम से विख्यात है भोना। और चसू भाट ने नापा ग्वाल से कहा कि देव नारायण में और भोना जी में युद्ध हो, वो भी है, क्योंकि ये दो ही भाई आपस में मरेगा। इसलिए चसू भाट और नापो ग्वाल दो ही बगल काट गया। उनका बस उद्देश्य, इसलिए ये बगल काट गया। जब इन्होंने युद्ध होने लगा, तलवार खिंचवा लगी, तो उधर माता साड़ू समझ गई कि ये अपने ही वंश को है। अब जो है किस प्रकार से माता साड़ू बीच में आ गई दोनों के, और क्या है जो भोना जी की वीरता सहराने लगी। धन धन थारी भक्ति रे माता, ए धन धन थारी भक्ति ने माता, और चौथा जन्म दियो है तुमको बेटा है तुमको, और नहीं है भालो नानकी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की
धन धन थारा मात पिता ने धन था का जाया। अरे कौन है बेटा थारा मात पिता और कुन ने थारो जन्म दियो। अरे तू तो हिम्मत ताकत में पूरो है। अब जो है इतनी बात माता साड़ू के मुख से सुनी तो भुड़ा जी कहीं जवाब दे दिया। गुजर जात बगड़ावत कुल में मैंने जन्म लियो पिता म्हारा महारावत था हर शीश दियो रे रणमा दियो रे। गुजर जात बगड़ावत कुल में मैंने जन्म लियो है। माता हमारी सती तो हो गई राणा जी में पानी भास्कर गाना। महारावत का लाल की जय। गुजर जात है बगड़ावत कुल में जन्म लियो और हमारी माता सती हो गई और पिताजी ने रण भारत में शीश कटा दिया और राणा जी ने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया। माता साड़ू समझ गई कि वो महारावत को लाल है, क्योंकि माता साड़ू को सब याद है, लेकिन भोणा जी का पालना की मालूम नहीं थी कि भोणा जी कहाँ है। क्योंकि जिसके सामने 24 चिताएं एक साथ जलती है उसके दिल से पूछो क्या होता है। अब जो है किस प्रकार से भोणा जी कह रहे हैं और माता साड़ू और भगवान देवनारायण सुने। एक खांगेरा मारो नाम धर्यो है, एक खांडेरा वहां को नाम धर्यो है और पुत्र के समान जाने दी। एक लेना है मेरा काम फिर तारे का सपना जाऊंगी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। खांडे राव मेरा नाम धर्यो। बहुत बात कर रही है कृपाल सिंह जी डांगी साहब रोनिया वालों की तरफ से ये 110 रुपए भगवान के चरणों में भेंट होते। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। खांडे राव मेरा नाम रखा और पुत्र के सामान मुझे जाना और पालन पोषण अच्छी तरह से किया और मुझे बड़ा किया। उन्नति खांडो ये भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के दिया। चंद्रवती खांडा ऐसा था, अगर वो चलने लगे तो पहाड़ वृक्ष पर्वत हाथी घोड़ा कुछ भी आ जाए मनुष्य कटता ही जाए। रात में जब म्यान में से बाहर निकाले तो चंद्रमा जैसा उजाला होता था उसमें से। बौड़ी घोड़ी और गोर बछड़ी ये चामुंड के अवतार है, ये कोई साधारण घोड़ी नहीं थी। और जय मंगलिया हाथी के ऊपर भगवान शंकर की सवारी थी। और रणजीत नगारा ऐसा था, अगर रण में बजा दे तो कभी हार नहीं। चाकरी की जायम ऐसी थी, दिखने में छोटी और जब लंबी चौड़ी करे तो ना मालूम कितनी, वो ऐसी थी। ये सब भगवान शंकर ने दिया था सवाई भोज को, अपने सवाई भोज की भक्ति से प्रसन्न होकर।
जब भोला जी ने कहा कि आप जो है यहाँ से जल्दी प्रस्थान करो, तो माता साड़ू ने कहा भगवान से कि बेटा कि गोठ यानी रामनगर में एक तारा नाम की यानी बाई है, वो ही तेरा साथ देगी। तो माता साड़ू ने कहा कि उसके लिए उदय जी एक थोड़ी सी निशानी दे दो जो कि वो याद रखता है। तारा काजे लो निशानी दादा इसमें है सब खास। निहरण की नान नगर में वाहेर भारे पास, वाहे मारे सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान देवनारायण ने हीरा मोती की जड़ी हुई अंगूठी अपने हाथ से उतारी और भोला जी को दे दी और कहा कि दादा भाई ये अंगूठी तारा बहन को देना, वही तुझे तेरा रामनगर में साथ देगी और तेरा साथ देने वाला। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, पवन राजपूत साहब चढ़ुआ वालों की तरफ से 100 रुपए भगवान के चरणों में भेंट होते। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, भाई से भाई मिला दोनों भुजा पसार, भोला जी को विदा किया और देकर आशीष। इधर जो है भोला जी तो रामनगर के लिए रवाना हो गया और भगवान ने जो है अपना सारा कटक चलाया। छकड़ों में जो है धन भरा, 1,80,000 गाय, 1444 ग्वाल, यानी सब चले जा रहे हैं। अब भगवान जो है चलते चलते कहां पर आ गया, जहां पर खारी नदी थी उसके पास आ गया। अब खारी नदी पार करने यानी उतरने के लिए वहां भी टैक्स लगता था और वहां का टैक्स लेना किसका काम था? भांग रावत का। वहां का टैक्स लेना था भांग रावत का। भांग रावत कौन था? ध्यान से सुन लो। भांग रावत यानी सवई भोज का छोटा भाई नया जी। नया जी की पत्नी नेतू गुजरी मथुरा की रहने वाली थी और यह जो है गोठा नगरी में ब्याई हुई। उसके यानी जब 24 बगड़ावत रण भारत में समाप्त हुए, उस समय नेतू गुजरी के गर्भ में यानी 6 महीना का गर्भ था पेट में। 6 महीने का गर्भ था नेतू गुजरी के पेट में। अब सती कसे हो गए, यानी 24 गुजरा पहले बाबा रूपनाथ की धुनी पर आई थी, उसके बाद में सती हुई थी। जब ये धुनी पर आई और बाबा रूपनाथ से कहा कि हे गुरुदेव, ये बाबा रूपनाथ इनके कुल गुरु भगवान शंकर के अवतार। गुरुदेव से कहा कि हे गुरुजी, आप जो है मेरे को कटारी दो। और बाबा रूपनाथ ने नेतू गुजरी को कटारी सौंप दी। नेतू गुजरी ने, अरे बचन ले लो, बचन दे रही है, डर क्यों रिया, कर दो, हाथ फैला लो। जब नेतू गुजरी ने यानी छुरी ले ली और नेतू गुजरी ने अपना पेट चाक किया, यानी पेट चीरा। उसमें से 6 महीने का गर्भ निकाल करके बाबा रूपनाथ के हवाले कर दिया। क्या हो? बाबा रूपनाथ से कहा कि इसके कान में मुद्रा मत डालना, लंगोट मत पहनाना, क्योंकि ये बगड़ावत की अमानत है। मैं आपके पास धरोहर रख करके जा रही हूँ। ये बड़ा होगा, उजल खेड़ा बसाएगा,
और अपने पिता का बैर चुकाएगा। क्या हो तो ये वही भांगरावत है जो आज भगवान को उसने रोक दिया। इनमें जब घमासान युद्ध हुआ और कहने लगा ये पधारो गोठान नगरी में। हमारी आरती सुनो रे गुरुदेव, पधारो गोठान नगरी में। हमारी विनती सुनो रे गुरुदेव, पधारो गोठान नगरी में। ये हमारी विनती सुनो रे गुरुदेव, पधारो गोठान नगरी में। और माँ भगवती बाबा रूपनाथ से क्या कह रही है? हाँ, द्वारे पे थारी द्वारे पे थारी धूलिया दीवान। हाँ, द्वारे पे थारी धूलिया दीवान। ए द्वारे तेरे थारी धूलिया दीवान। आज से बात करूं रे दिलदार, पधारो गोठान नगरी में। थारी से बात करूं रे दिलदार, पधारो गोठान नगरी में। थारी से बात करूं रे दिलदार, पधारो गोठान नगरी में। थारी से बात करूं रे दिलदार, पधारो गोठान देखो भाई से भाई का मिलन हो रहा है। माँ भगवती अपने कुल गुरु बाबा रूपनाथ से क्या कर रही है? महाराज देव की बारी उमरिया, देव की बारी उमरिया, देव की बारी, महाराज देव की बारी उमरिया, महाराज देव की बारी उमरिया, महाराज देव की बारी उमरिया। ए महाराज देव की बारी उमरिया। आगे वाले तो जीजो जान, पधारो गोठान नगरी में। आगे वाले तो जीजो जान, पधारो गोठान नगरी में। आगे तो तेरे जीजो जान, पधारो गोठान नगरी में। हमारी आरती सुनो रे गुरुदेव, पधारो गोठान नगरी में। हमारी आरती सुनो रे गुरुदेव, पधारो गोठान नगरी में। और माँ भगवती क्या कर रही है बाबा रूपनाथ से? हाँ, दूध बतासा खा के पिलाऊं, दूध बतासा खा के पिलाऊं। आए तुझा भोजन में करवाऊं, तुझा भोजन में करवाऊं। आए तुझा भोजन में करवाऊं, तुझा भोजन में करवाऊं।
अरे कितनी दूर अजमेर ये पठान बाबा कहाँ लगा गए थे। आए 100 रुपए शेर सिंह पटेल साहब की तरफ से 100 रुपए भगवान के चरणों में भेंट होते बोल सकते भगवान की जय। कितनी दूर है दुनिया जरा कितनी दूर है दुनिया पठान बाबा कहाँ लगा। कितनी दूर है दुनिया जरा कितनी दूर है पठान बाबा कहाँ लगा देंगे। मेरे साथ के खबरों वालों की तरफ से भगवान के चरणों में भेंट होते बोल सत्यनारायण भगवान की जय। मक्का में ढूंढूं मदीना में ढूंढूं मक्का में ढूंढूं मदीना में ढूंढूं ढूंढ आई अजमेर पठान बाबा कहाँ लगा देंगे। ये पठान बाबा कहाँ लगा देंगे। कितनी दूर है दुनिया जरा कितनी दूर है पठान बाबा कहाँ लगा देंगे। अरे पठान बाबा कहाँ लगा देंगे। पठान बाबा कहाँ लगा देंगे। अरे पठान बाबा कहाँ लगा देंगे। कितनी दूर है दुनिया जरा कितनी दूर अजमेर पठान बाबा कहाँ लगा देंगे। ये पठान बाबा कहाँ लगा देंगे। ये गंगा में ढूंढूं तो ये यमुना में ढूंढूं ये गंगा में ढूंढूं तो ये यमुना में ढूंढूं पूरब में ढूंढूं तो ये पश्चिम में ढूंढूं पूरब में ढूंढूं तो ये पश्चिम में ढूंढूं उत्तर में ढूंढूं तो ये दक्षिण में ढूंढूं ढूंढे चारों में पठान बाबा कहाँ लगा देंगे। ये पठान बाबा कहाँ लगा देंगे। कितनी दूर है दुनिया जरा कितनी दूर है पठान बाबा कहाँ लगा देंगे। अरे पठान बाबा कहाँ लगा देंगे। ये पठान बाबा कहाँ लगा देंगे। हाँ सभी बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर सब बैठ जाए कोई खड़े नहीं होंगे। अरे पठान बाबा कहाँ लगा देंगे। अरे पठान बाबा कहाँ लगा देंगे। चन्ना में ढूंढूं तो ये सूरज में ढूंढूं। चंद्रा में ढूंढूं तो ये सूरज में ढूंढूं। चंद्रा
ढूंढूं तो ये सुमरन में ढूंढूं। ये ढूंढ आई अन में पठान बाबा कहाँ लगा गई रे। पठान बाबा कहाँ लगा गई रे। ए पठान बाबा कहाँ लगा गई रे। पठान बाबा कहाँ लगा गई रे। ए पठान बाबा कहाँ लगा गई रे। पठान बाबा कहाँ लगा गई रे। ए कितनी दूर है दिल्ली आगरा, कितनी दूर है तुझे पठान बाबा कहाँ लगा गई रे। ए पठान बाबा कहाँ लगा गई रे। पठान बाबा कहाँ लगा गई रे। ए पठान बाबा कहाँ लगा गई रे। मैं मक्का में ढूंढूं मदीना में ढूंढूं। मक्का में ढूंढूं मदीना में ढूंढूं। ढूंढूं आई आई रे। पठान बाबा कहाँ लगा गई 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 रे। ए पठान बाबा कहाँ लगा गई रे। पठान बाबा कहाँ लगा गई रे। पठान बाबा कहाँ लगा गई रे। कितनी दूर है दिल्ली आगरा, कितनी दूर है दिल्ली पठान बाबा। बोलिए बाबा साहब की जय। पूछ लो कसो थोड़ी बहुत हाँ बाबा बाबा कैसे पूछे ये बार बार हटे पहले भाषा इनसे है। और ये मालिक कहाँ से पधारे आए, कहीं इनको भी तो ठीक पढ़ो, कछु इन्हें स्थान तो ग्रहण करवाओ कछु। अरे हट जा तू सवाल हट जा हाँ हैं? अरे कछु चाहिए वो लेके बोला वो काम बाम में चाहिए मालिक। अच्छा जब तो ठीक है। हाँ नहीं अरे बुला भैया कहीं चाहिए नहीं। ये मस्त हो रही है, आप तो खेलो पूरा मस्त हो, उसको थोड़ी दो। हम तो इन्हें भी बोलिए सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मण अवतार हरि महाराज की। इधर जो है भांगरावत और माता सालू और भगवान देव नारायण और जो है बाबा रूपनाथ, यानी आषाढ़ सुदी पूनम को जब बाबा रूपनाथ ने मुहूर्त निकाला तो जो है भगवान ने पूनम के रोज गोधा नगरी में नींद जमाई, उनका घेरा बसाया और जो है सारा देव कानून का यानी भोग चालू करवाया, क्या हो सबके दीपक लगवाया और जो है हवन शांति करवाई। उसके पश्चात
भगवान जो है अपने पिता सवाई भोज की गादी संभाल ली। और भान रावत ने अपने पिता यानी नया जी की गादी संभाल ली। जाओ। कौन कह रहा भी तो कह यानी भगवान गोरखा नगरी में सत्य का न्याय चुका रहे हैं और भगवान की जो है कचेरी लग रही है। गाड़ी है यहाँ पे। अब जो है भगवान ने चचू भाट को बुलाया और चचू भाट जी से कहने लगे थोड़ी बातें बंद कर दो और ये बाई वाली बहुत ज्यादा बात कर। चचू भाट को बुलवाया और भगवान कहने लगे कि भाट जी बता कौन कई कई चीजें यहाँ से ले गए हो। तो भाट जी को सब मालूम था जब गोरखा नगरी में लूटपाट मच रही थी उस समय भाट जी एक वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था और भाट जी को सब मालूम है कि कौन क्या सामान ले जय हो। तो भाट जी से कहा कि यानी हमारा पिता सभी भोज की बंगड़ी घोड़ी कहाँ है। तो भाट जी ने कहा कि गढ़ सागर का दिया जोज सरदार ले गया। तो भगवान ने कहा कि भाट जी तुम्हारे साथ चलापन जो है बंगड़ी घोड़ी लेवा के वास्ते चला तो के दरबार हमारा बस की बात नहीं है। दिया जोड़ कोई छोटा मोटा यानी राजा नहीं वो महाबली सरदार है। तो हमारा बस की बात नहीं है दरबार आप जानो आपको काम जाने। तो भगवान ने कहा कि भाट जी तू जो है मेरे को रास्ता बतलाता हुआ चलना घोड़ी लावा की जवाबदारी मानी। जय हो। भाट जी के पसीने टपक रही और भाट जी थर्रा रहा। दिया जोत का नाम यानी जग में विख्यात है। तो भाट जी ने कहा कि ठीक है दरबार नहीं मानो तो चलो चलूंगा आपके साथ में लेकिन रास्ते बताऊंगा और पीछे चलूंगा आगे नहीं चलूंगा क्योंकि वन है जंगल।